जहाँ पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम, जहाँ पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही नहीं हो। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। मनुष्य का मन एक कौआ की तरह होता है, सब कुछ भी उठा लेता है, लेकिन एक ज्ञानी का मन उस हंस के समान होता है जो केवल मोती खाता है। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। मन में धीरज रखने से सब संभव होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। अच्छे समय में भगवान को भूल गए और संकट के समय ही भगवान को याद किया। ऐसे भक्त की प्रार्थना कौन सुनेगा। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकलना असंभव है, उसी तरह बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। संत केवल भाव व ज्ञान की इच्छा रखते हैं, उन्हें धन का कोई लोभ नहीं होता। जो व्यक्ति साधु बनकर भी धन संपत्ति के पीछे भागता है, वह संत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर देता है, वो अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। कुछ लोग भगवान का ध्यान फल और वरदान की आशा से करते हैं, भक्ति के लिए नहीं। ऐसे लोग भक्त नहीं, व्यापारी हैं, जो अपने निवेश का चौगुना दाम चाहते हैं। पराई स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करना लहसुन खाने के समान है। उसे चाहे कोने में बैठकर खाओ, पर उसकी गंध दूर तक फैल जाती है।
कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। ध्यान होता है मन को स्थिर करने से, क्रियाएं करने से नहीं। दूसरों की देखा देखी कुछ लोग सम्मान पाने के लिए परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, पर जब वह नहीं मिलता तब वह मूर्खों की तरह इस संसार में ही दोष निकालने लगते हैं। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। तेरा घर कसाई के पास है तो क्या, उसकी हरकतों के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। अर्थात अपने कर्मों का फल सबको खुद ही भुगतना पड़ता है। आपको कबीर दास का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इन महान लोगों के कोट्स को सुनने का अवसर गवाएंगे तो आप एक दिन पछताएंगे। यहाँ क्लिक करें और हमारी अगली वीडियो देखिए।